Dear students, today in this video lesson, we are talking about the correct uses of helping verb. Yes, students, what I have noticed that the non-native speakers, they generally make mistakes when they use helping verbs. And therefore, dear students, today we are talking about the correct uses of helping verbs. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी सेंटेंस को, जैसे देखिए आपने एक सेंटेंस कहा, I can do it. Now this is a simple sentence that you have spoken. Now here on the place of can, if I use will or shall, now the sentence would give a different meaning. It will change completely. Now this time you would say, I will do it. I shall do it. So I can do it. मैं ये काम कर सकता हूं. I will do it. मैं ये काम करूंगा. Okay? मतलब आपने आपके सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है तो आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया है. इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सबका मीनिंग, सबका अर्थ जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब. एंड देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है. आज का पूरा वीडियो लेसन इसी पर बेस्ड है. मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करवाऊंगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा. चलो बिना किसी देर के हम करते हैं स्टार्ट. यहां पर मैंने 3 टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया है. आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में आपको ये दिया है, फ्यूचर टेंस में आपको ये दिया है, पास्ट टेंस में ये दिया है. आप एक बात नोटिस करना कि फ्यूचर में मैंने ना हर जगह विल लगाया है. ऐसा क्यों? क्योंकि बिना विल के फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है. कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर शैल क्या है, तो आज मॉडर्न इंग्लिश में शैल यूज होता नहीं है. अगर आपको आपके स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है दैट्स ओके, बट लेट मी टेल यू इन द मॉडर्न इंग्लिश टुडे वी डोंट यूज शैल एंड देयरफॉर इंसिस्ट यू ऑल टू यूज ओनली विल विद ऑल सब्जेक्ट्स. ओके, कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ आज भी आप शैल यूज करें. इट्स ओके अगर आप कर रहे हो तो आप फ्यूचर में विल को यूज करते हैं. अब मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं वो यही है कि आपको समझना है कि सेंटेंस कैसे चेंज होंगे. मैं आपको सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाता हूं. क्या आप एक टीचर हैं? तो सेंटेंस की शुरुआत होगी आर से. आर यू अ टीचर? आप सबको पता है कि इस कहां लगता है, एम का लगता है, आर का लगता है. क्या आप एक टीचर हैं? तो आर यू अ टीचर. क्या आप एक टीचर थे? तो जैसे ही मैंने थे कहा, नाउ द सेंटेंस वुड बी वर यू अ टीचर. क्या आप इस स्कूल में एक टीचर थे? वर यू ए टीचर इन दिस स्कूल. क्या आप 2 दिन पहले इंदौर में थे? वर यू इन इंदौर बिफोर 2 days. क्या आप अपने दोस्तों के साथ थे? वर यू विथ योर फ्रेंड्स. ऐसे ही फ्यूचर में क्या आप 2 दिन बाद इंदौर में होंगे? विल यू बी इन इंदौर आफ्टर 2 days. क्या आप अपने दोस्तों के साथ होंगे कल? विल यू बी विथ योर फ्रेंड्स टुमारो. क्या कल आप एब्सेंट होंगे? विल यू बी एब्सेंट टुमारो. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. अब हम और भी ज्यादा सेंटेंस बनाते हैं. मैं घर पर हूं. आई एम एट होम. आपको मेरे साथ बोलना है. इफ यू स्पीक विथ मी यू विल ट्रूली इंप्रूव. ओके, मैं घर पर हूं. आई एम एट होम. मैं अपने दोस्तों के साथ हूं. आई एम विथ माई फ्रेंड्स. क्या आप अपने दोस्तों के साथ हैं? आर यू. अब क्या आप हैं तो आर यू. हाँ मैं हूं. यस आई एम. हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ हूं. यस आई एम विथ माई फ्रेंड्स. क्या आप घर पर हैं? आर यू एट योर होम? हाँ मैं घर पर हूं. यस आई एम एट माई होम. मैं घर पर नहीं हूं, मैं ऑफिस में हूं. आई एम नॉट एट माई होम, आई एम इन द ऑफिस. आई एम इन द ऑफिस. तो इसी तरीके से आपने कहा कल के बारे में हम बात करते हैं. क्या कल आप बिजी थे? वर यू बिजी यस्टरडे. क्या कल आप बिजी थे जब मैंने आपको कॉल किया? वर यू बिजी यस्टरडे व्हेन आई कॉल्ड यू. नहीं मैं बिजी नहीं था. नो नो नो, आई वॉज नॉट बिजी. मैं शायद कुछ कर रहा था. परहैप्स आई वॉज डूइंग समथिंग. मुझे याद नहीं है. आई डोंट रिमेंबर. ओके, क्या आप सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग. क्या आप सोते हैं? डू यू स्लीप. कम ऑन. सोते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस डू यू स्लीप. क्या आप दिन में सोते हैं? डू यू स्लीप इन डे. क्या आप वहां जाते हैं? डू यू गो देयर. क्या आप वहां जाएंगे? विल यू गो देयर. क्या आप वहां गए? कम ऑन. क्या आप वहां गए? डिड यू गो देयर. क्या आपने बोला? बोला बोला बोला. क्या आपने बोला? डिड यू स्पीक. क्या आप बोलोगे? विल यू स्पीक. क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक. हाँ मैं बोल सकता हूं. यस आई कैन स्पीक. मैं जा रहा हूं. कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई एम गोइंग. मैं लेट हो रहा हूं. आई एम गेटिंग लेट. मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया. आई वॉज गेटिंग लेट, देयरफॉर आई डिड नॉट रिसीव योर कॉल. नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे मैं श्योरली आपका कॉल रिसीव करूंगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कॉल मी आई विल श्योरली रिसीव योर कॉल. आई विल श्योरली, कम ऑन, आई विल श्योरली, श्योरली निश्चित ही, आई विल श्योरली रिसीव योर कॉल.
लास्ट टाइम मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया, लास्ट टाइम आई कुड नॉट, जब आप कोई काम नहीं कर पाए या कर पाए तो कुड लगता है। लास्ट टाइम आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मेक मी कॉल आई विल श्योरली रिसीव योर कॉल। अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मैं अभी पर्सोना इंस्टीट्यूट में हूं, आई एम इन पर्सोना इंस्टीट्यूट नाउ। मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश आती है? डू यू नो इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश जानते हैं? डू यू नो इंग्लिश? क्या आप मराठी जानते हैं? डू यू नो मराठी? क्या आपको मराठी बोलते आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक मराठी? और यू कैन से डू यू नो स्पीकिंग मराठी? कम ऑन, डू यू नो स्पीकिंग मराठी? हाँ, मुझे मराठी बोलते आती है। यस, आई नो स्पीकिंग मराठी। मुझे मराठी बोलते नहीं आती है भाई। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक मराठी, और यू कैन से आई डोंट नो स्पीकिंग मराठी। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। अभी आप कहां हो? कम ऑन, अभी आप कहां हो? वेयर आर यू नाउ? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। डू नॉट क्यों यूज किया? नहीं जानता। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो ऑफकोर्स डिड नॉट। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानूंगा, विल नॉट। मैं सुन रहा हूं, इज एम आर। मैं सुन सकता हूं, कैन। आपको सुनने की जरूरत है, कम ऑन, आपको सुनने की जरूरत है, यू नीड टू लिसन। आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। मैं बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोल पाया, आई वॉन्टेड टू स्पीक बट आई कुड नॉट। मैं वहां जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया, आई वॉन्टेड टू गो देयर बट आई कुड नॉट। क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों से जो भी मैं पूछूंगा उसको मैं बोर्ड पर लिखकर समझा रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? बताइए क्या बनेगा? रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? अगर मैं आपसे पूछूं आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो तुरंत आपको दो मेजर चेंजेस करने हैं। पहला, सीखते हैं तो डू, और लर्निंग की जगह आपको यूज करना है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लर्न। ठीक है, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। और आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। और आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अब वहां क्यों जा रहे हैं? व्हाई आर यू गोइंग देयर। अब वहां क्यों जाते हैं? व्हाई डू यू गो देयर। ये इस तरीके से आपका बनेगा। आप वहां क्यों जाते हैं तो इंग्लिश में बनेगा व्हाई डू यू गो देयर। आप यहां कब आते हैं और क्यों आते हैं? देखो, दो क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। आप यहां कब आते हैं और क्यों आते हैं, तो कब आते हैं को पहले बना लो। व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन डू यू कम हियर, एंड सिर्फ आपको बोलना है व्हाई। ठीक है, व्हेन डू यू कम हियर, यहां भी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद अगेन आपको एंड लिखना है और फिर वाई लिखना है। एंड का ए कैपिटल आएगा क्योंकि ये सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया और दूसरा सेंटेंस फिनिश हो गया, एंड वाई। अब वहां क्यों जाते हैं और कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो देयर एंड वाई। अब वहां क्यों जाते हैं तो व्हाई डू यू गो देयर, और कब जाते हैं एंड व्हेन। यू नो, तो इस तरीके से दो WH वर्ड भी एक ही सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो एंड लगाकर। ओके, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम। आओ प्रैक्टिस करें। डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम। देखो, कुछ के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? एनीथिंग। बताओ एनीथिंग क्यों किया हमने? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? तो आपने कहा नहीं भाई, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। अब एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। फॉर्मूला क्या है कि आप चाहे तो इस नॉट को और एनीथिंग को, नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग अबाउट हिम। I know nothing about him. Now you can see, dear students, I don't know anything about him is equal to I know nothing about him. क्या आपने कुछ सुना जो मैंने बोला? Did you listen something that I spoke? नहीं, मैं नहीं सुन पाया। No, I could not speak. मैं कुछ कर रहा था। I was doing something. मैं जानता हूं आप क्या कर रहे थे।
आई नो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे थे। आई नो वॉट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, तो वॉट यू आर डूइंग। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे थे, तो आई नो वॉट यू आर डूइंग। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है। आई हैव नो आइडिया, और यू कैन से आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। या फिर आप ये कह सकते हो आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट आई हैव टू डू। मुझे क्या करना है, तो व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई हैव टू डू, यू नो, सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही जब आप सेंटेंस को और भी ज्यादा आगे ले चलते हैं तो और बनाओ, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम? अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं? हैव यू स्टडीड? क्या आप पढ़ाई कर चुके थे? हैड यू स्टडीड? क्या आप पढ़ाई कर चुके होंगे? विल यू हैव स्टडीड? क्या आप सुनते हो जो मैं बोलता हूं? डू यू लिसन व्हाट आई स्पीक? क्या आपने सुना जो मैंने बोला? डिड यू लिसन व्हाट आई स्पोक? क्या आप सुनोगे जो मैं बोलूंगा? विल यू लिसन व्हाट आई स्पीक? नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा जो आप बोलोगे। नो, आई विल नॉट लिसन व्हाट यू स्पीक। अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आपकी क्या प्लानिंग है? व्हाट इज योर प्लानिंग? व्हाट इज योर प्लानिंग? अब वहां क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो देयर? सुनो और समझो, लिसन एंड अंडरस्टैंड। पहले सुनो फिर समझो। फर्स्ट लिसन देन अंडरस्टैंड। क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। मुझे जाने दो क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सुनो, समझो और बोलो, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। So this is the practice, dear students, and trust me, if you're practicing in this way every day, in this particular way that I have taught you today, तो आप किसी भी सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें तो एक चीज अपने दिमाग में याद रखें कि आपको सही हेल्पिंग वर्ब को सही जगह पर फिट करना है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर लर्निंग द यूजेस ऑफ ऑल दिस हेल्पिंग वर्ब, यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड यू कैन बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। सो उम्मीद करता हूं कि 10 से 15 मिनट के इस वीडियो लेसन में मैं आपको जो करेक्ट यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब समझा पाया हूँ, साथ ही आपको जो प्रैक्टिस मुझे करवानी थी वो करवा पाया हूँ। और भी ऐसे प्रैक्टिस के वीडियोज में लाते रहूंगा, इसलिए चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सर्कुलेट कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों को 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।